गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। नवभारत टाइम्स के द स्पीकिंग ट्री से आपके लिए शीर्षक लिया गया है, ज्ञान सबका है पर उसके लिए कर्म कौन करता है। लिखा है बीके शर्मा जी ने। चलिए अपने इंट्रो वीडियो से शुरू करते हैं। आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, लाइक तो करते ही हैं। चलिए अब थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि मनुष्य लौकिक या पारलौकिक जिस भी क्षेत्र में कोई कार्य करता है, अगर उसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं है उसको, तो वो या तो उस कार्य को बीच में ही छोड़ देता है या पूरा करता भी है तो सफल नहीं हो पाता। इसलिए किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हमें उसके विभिन्न पहलुओं को ठीक ठीक जान लेना चाहिए। ज्ञान पूर्वक कर्म करने पर हमारा प्रत्येक कर्म ही कर्म योग के रूप में परम तत्व की प्राप्ति कराने वाला बन जाता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है। ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। भगवान ने गीता में कहा है, अगर तू बाकी सारे पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका के जरिए संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यानी आराम से उस पाप के समुद्र से बच के तैर के बाहर आ जाएगा, यदि तेरे पास ज्ञान है। ये ज्ञान हमें हमसे श्रेष्ठ अनुभवी और ज्ञानियों से या शास्त्रों से मिलता है, मगर ज्ञान को जानकर अपने अंतःकरण में उसे बनाए रखने के लिए हमें बहिरंग साधनों के साथ अंतरंग साधना भी चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ज्ञान की प्राप्ति के लिए 3 महत्वपूर्ण सूत्र बतलाते हैं, और आप अगर आज इन सूत्रों को जान लेंगे तो करीब करीब आप भी ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए जानते हैं ये सूत्र क्या है। श्रद्धावालंबते ज्ञानम तत्प्राह संयंतेन्द्रियः, अर्थात इंद्रियां संयम, तत्परता और श्रद्धा से युक्त पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। या वो पुरुष हो या स्त्री हो, मैं मानव की बात कर रहा हूं। जिस विषय को हम अपने अनुभव से नहीं जानते पर शास्त्रों से, अनुभवी और अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों से, गुरुजनों आदि से सुनकर विश्वास कर लेते हैं, उसी विश्वास का नाम है श्रद्धा। रामचरितमानस की अगर हम बात करें तो उसमें श्रद्धा और विश्वास को माता पार्वती और भगवान शंकर का स्वरूप बताया है। श्रद्धा और विश्वास साथ ही रहते हैं। आध्यात्मिक मार्ग जिसमें उपासना यानी ध्यान करना और कर्मयोग यानी एक्शन लेना मिले हुए हैं, उसमें जाने के लिए श्रद्धा का होना बेहद जरूरी है। प्रत्येक मनुष्य संसार में सुख के लिए अनेक लौकिक कर्म करता है और पारलौकिक सुख के लिए उपासना और आराधना आदि करता तो है। इसीलिए सुख की आशा रखते हुए मनुष्य निष्ठा पूर्वक कर्म करने लग जाता है। निष्ठा पूर्वक कर्म करने से उसकी उन कार्यों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन श्रद्धा आने के बाद भी अगर मनुष्य आलस्य और शीतलता आदि में अपना समय व्यर्थ करेगा तब उसे ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए श्रद्धा के साथ ही दूसरा सूत्र है तत्परता, अर्थात प्रयत्न पूर्वक लगन और परिश्रम के साथ स्वयं को समर्पित करना होगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धा के साथ तत्परता भी होनी चाहिए। अगर श्रद्धा और तत्परता हमारे अंदर है पर एकाग्रता नहीं है, क्यों भाई, इंद्रियां विषय भोगों में लगी रहती है ना, तभी तो हम अपने ज्ञान के बहिरंग और अंतरंग साधनों पर अपना ध्यान नहीं लगा पाते। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के साधन हेतु तीसरे सूत्र की भी बहुत आवश्यकता है। जिसका मन और इंद्रियां उसके वश में है वही मनुष्य संयंत्र इंद्रिय है, अन्यथा अधिकांश मनुष्य तो इंद्रियों के ही वश में रहते हैं। जैसा मन में आता है, जैसा मुख में आता है, जैसे विचार आते हैं बोल देते हैं और अज्ञानता के साथ कार्य शुरू कर देते हैं और फिर पछताते रहते हैं। इसलिए भगवान ने श्रद्धा तत्परता के साथ संयंत्रेंद्रिय यानी इंद्रियों को संयम होने की बात कही है।
अगर इंद्रियां हमारे वश में नहीं है और साधन भी तत्परता नहीं है, तब समझना चाहिए कि अभी हमारी श्रद्धा में कमी है। विद्यार्थियों को भी पढ़ते समय इन तीनों सूत्रों पर विशेष ध्यान लगाना चाहिए। तीनों के साथ साथ पालन करने पर हम यथेष्ट ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और उस ज्ञान या विवेक के द्वार लौकिक यानी कर्म योग और पारलौकिक कार्य में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा ज्ञान समझ में आया होगा। तो कहा जाए, किसी भी कार्य को करने के लिए मन में विश्वास, एकाग्रता, नियम और सारी चीजों का समन्वय मिला के, यानी तीन सूत्र बताए हैं, मन में विश्वास, एक्शन और फोकस्ड, ये तीनों चीजों का डिसिप्लिन में होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन लाइफ में हर चीज में जरूरी है। आपकी श्रद्धा यानी आपके विश्वास में डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके एक्शन में डिसिप्लिन होना चाहिए और आपके अंदर अपने विश्वास को बढ़ाते हुए एक्शन के साथ साथ आपका फोकस्ड भी होना बहुत जरूरी है। एकाग्रता सबसे बड़ी चीज है जो इधर उधर अपने ध्यान को भटकाने से बचा सकता है, अपनी इंद्रियों का सही प्रयोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा सकता है। वही व्यक्ति सही रूप में जो वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चाहता है वो उसे प्राप्त होते रहते हैं। चलिए, इसी के साथ आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप इसे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।